अस्सलाम वालेकुम। SWAA कुकिंग कार्नर पर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और मज़े से रेसिपीज़ इंजॉय करते होंगे। आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ कि आलू गोभी का करारा करारा सालन कैसे बनाते हैं। आलू गोभी कैसे बनाएं कि आपका पेट ख़राब ना हो और आप आलू गोभी के सालन से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और खाली सालन से नहीं, आप इसके पराठे भी बहुत मज़े के बना के खा सकें। इंग्रेडिएंट्स नोट करते चलते हैं। सबसे पहले जी मैंने गोभी ले ली है, 2 kg मेरे पास गोभी है। इसके साथ 3 पाव आलू है। कटिंग आप चेक कर सकते हैं कि इसको कटिंग कैसे करना है। इसके लिए प्याज मैंने ले ली है 3 से 4 अदद, बड़े बड़े मोटे काट लिए मैंने। लहसुन है मेरे पास। और जी अदरक मैं आपको चेक करवाती हूँ। कम से कम इतनी गोभी में आपने इसमें इतना अदरक ऐड करना है। इससे ज़्यादा हो जाए, इससे कम ना हो। अगर आप कम अदरक यूज़ करेंगे तो फिर यकीनन आपका पेट ख़राब होगा। लहसुन है, ये 4 अदद टमाटर हैं। टमाटर इसमें इसलिए ज़्यादा डालते हैं कि गोभी जो है वो कुदरती तौर पर मीठी होती है और अगर उसके अंदर प्याज भी इतने डाल लें और टमाटर ऐड ना करें या दही ऐड ना करें तो वो बहुत ज़्यादा मीठा सालन बन जाता है जो कि खाने को दिल नहीं करता। साथ मैंने 3 से 4 अदद जो है सब्ज़ मिर्चें कटिंग कर ली हैं। इसके साथ स्पाइसेस मैं आपको बता देती हूँ। स्पाइसेस में मैंने 3 चम्मच सुरख मिर्च के ले ली हैं, ठीक है। उसके साथ मैंने 1.25 चम्मच जो है नमक ले लिया और ये थोड़ा सा मेरे पास क्या है, मस्टर्ड पाउडर यानी कि हल्दी है। इसके अलावा जो चीज़ आपको गोभी का पेट ख़राब नहीं करेगी वो है मेरे पास जवाइन। बहुत कम लोग जानते हैं कि गोभी पर बनाते हुए उसके अंदर अगर जवाइन ऐड कर ली जाए तो उससे आपका पेट ख़राब नहीं होता। ये मैंने आधे से भी आधा चम्मच ले लिया, ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि ये बहुत गर्म होती है। इसके अलावा मैंने गरम मसाला ले लिया है और तेज़पात ले ली है, ठीक है। गरम मसाला साबुत लिया, इसको मैं खुद घर में पीसूँगी, पिसा हुआ गरम मसाला नहीं लिया। करना क्या है जी, करें सबसे पहले तो ये कि अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल पर न्यू है वो चैनल सब्सक्राइब करें। चलें जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए आप क्या करें, आप कुकर में प्याज ले लें, ठीक है। साथ ही आपने लहसुन इसके अंदर ऐड कर लेना है। अदरक हम बाद में ऐड करेंगे। इसके साथ ही टमाटर और सब्ज़ मिर्चें कटी हुई भी ऐड कर दें। इसके साथ मैं ये जो तेज़पात है सिर्फ ये ऐड करूँगी, गरम मसाला मैं बाद में ऐड करूँगी। अब इसके साथ मैं सारे स्पाइसेस जो आपको बताए हैं, सुरख मिर्च, नमक और हल्दी, ये ऐड कर देती हूँ। इसके अंदर मैं तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दूँगी और कुकर बंद करके मैं 3 से 4 मिनट में मसाला गला लेती हूँ। अगर आप मसाला भून के बनाना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। आप इसको पहले भून लें, प्याज को, टमाटर को, फिर आप बना लें। लेकिन इस तरीके से गोभी का मसाला बहुत अच्छा रेडी होता है और गोभी बहुत अच्छी बनती है। चलें जी, हम इसको चूल्हे पर रखते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। मैंने कुकर के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर इसको 3 से 4 मिनट के लिए लगा दिया था। अभी बस मैं इसे कुकर का वेट ओपन करने वाली हूँ तो फिर हम मसाले की भुनाई करते हैं जी। 3 से 4 मिनट के बाद मैंने कुकर ओपन किया है तो मसाला मेरा आप देखें कि गल चुका है। अब मैं इसको आपस में मैरिनेट करने के लिए अच्छा सा मिक्स करती हूँ। इसके साथ ही मैंने जो अदरक था आपको दिखाया था वो सारा अदरक मैंने पीस लिया। अदरक ऐड कर देती हूँ मैं इसके अंदर। साथ ही गरम मसाला जो था वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसके साथ जो मैंने आपको जवाइन बताई थी कि गोभी की शिकायत दूर करने के लिए हम जवाइन का इस्तेमाल करेंगे तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसके अंदर अच्छा सा चम्मच हिलाएं उस वक्त तक जब तक ये आपस में मैश हो जाए और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करती हूँ। मसाला अच्छा से मिक्स हो चुका है तो मैं इसके अंदर 3 कप ऑयल के ऐड कर देती हूँ। गोभी में ऑयल भी अगर कम हो तो वो अच्छी नहीं लगती है और आपस में फिर वो ऐसे बिल्कुल बन जाती है जैसे पेस्ट हो किसी चीज़ का। तो गोभी में ऑयल जो है वो थोड़ा सा आम सालन से ज़्यादा ही यूज़ करें तो बेहतर है। इसकी भुनाई होने देते हैं अच्छे से, फिर हम गोभी और आलू को इसके अंदर ऐड करके भुनाई करते हैं। मसाला मेरा माशाल्लाह अच्छे से भुना जा चुका है। ऑयल छोड़ना मसाले ने शुरू कर दिया। आप मसाला चेक करें कि मसाला कितना अच्छे तरीके से मैश हो गया। ये मसाले की भुनाई होती है कि जो आपकी चीज़ को मज़ेदार बना देती है या फिर ख़राब बना देती है। तो जो चीज़ भी बनाए उसका मसाला जो है वो अच्छे तरीके से रेडी करें। मैं इसके अंदर गोभी डाल देती हूँ। गोभी के साथ ही मैं आलू भी इसके अंदर डाल देती हूँ। अब अगेन मैं इसको अच्छे से हिलाती हूँ ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। और फिर मैं, चूँकि गैस की टाइमिंग जो है पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग आप सबको पता है, टाइमिंग इशू होने की वजह से मैं गोभी जो है कुकर में ही गलाऊंगी। सिर्फ 2 मिनट कुकर बंद करूँगी। आप इसको अगर कुकर के बगैर बनाना चाहते हैं तो आप 10 से 15 मिनट में गोभी गल जाती है। तो मैं कुकर बंद कर देती हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो सालन है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। कुकर को मैंने 2 मिनट के लिए बंद किया था क्योंकि गैस का इशू मैंने आपको बताया है तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है।
अपने आप को हालात के साथ धारे में डालें, लोगों से गिले शिकवे करना छोड़ दें। मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करती हूँ और गार्निशिंग के लिए ये सब्ज़ धनिया मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ और इसके साथ ही सब्ज़ मिर्चें मैंने कटी हुई इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ। सब्ज़ धनिए की और सब्ज़ मिर्च की खुशबू बहुत अच्छी होती है और सब्ज़ धनिया लाजमी इस्तेमाल करें, इसकी तासीर ठंडी होती है और ख़ास करके जिनका बीपी हाई होता है वो सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल करें। चले जी, अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं जी। लीजिए, मैंने गोभी को और आलू को जो है डिश आउट कर लिया है। मेरा आलू गोभी का मज़ेदार सालन रेडी हो चुका है। लास्ट में हमारी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आप देखें कि इसकी खुशबू, अगर कोई तरीका होता है कि मैं आपको टेस्ट करवा सकती हूँ या आपको इसकी स्मेल भेज सकती, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी और जायका भी बहुत अच्छा है, देखने में भी अच्छी है। बिल्कुल गोभी का पेस्ट भी नहीं बना है और बिल्कुल गोभी खरी खरी भी नहीं है। तो गोभी को हमेशा ऐसे बनाएं और गोभी को दही के साथ तनावुल फरमाएं। जाते जाते आज की अच्छी बात कि इंसानों के साथ अच्छा सलूक करें। इंसानों के साथ की हुई गलतियां अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। उनकी हक तलफी ना करें कि वो अल्लाह ताला ने उनके हवाले कर देना है। तो इंसानों के हकूक़ के बारे में अल्लाह से डरें। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।